Good morning, guys. We all are here to with conversation with each other. You with me and I with you all. Okay, let's start our class. What were we doing yesterday? I think we have done our whole concept of tense. Okay, then now today we have to start our revision part of sentence. So please listen carefully. Tense is a backbone of a language, or we can say English language. So we have to revise it in short. Okay, so let's start our revise on that particular board. First, first of all, we use present indefinite, present indefinite tense. ठीक है, चलिए देखिए सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, इसमें सबसे पहले यूज क्या होता है? सब्जेक्ट, and then we use verb first form, and then we use object of a sentence. Okay, चलिए देखिए there are two types of subject. First one is singular, and then we use plural. Okay, according to subject singular we use first form of verb plus s or es, and according to subject plural we use first form of a verb. ठीक है, देखिए जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम यूज करेंगे फर्स्ट फॉर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस उसमें एस है ई एस। देखिए एस ई एस का लफड़ा क्या है, देखिए हम देखिए यदि किसी वर्ब का आपको लास्ट लेटर आपको ओ दिखाई दे जाए, क्या दिखाई दे जाए? ओ या डबल ओ या एक्स या जेड या फिर एस या डबल एस या सी एच या टी एच या एस एच, तो इन सब में हम क्या जोड़ते हैं? ई एस जोड़ देते हैं। जैसे देखिए आप गो में लास्ट लेटर क्या है? ओ, तो इसमें हम क्या करेंगे? ई एस ऐड कर देंगे, तो क्या बन जाएगा? गोज। क्या हो जाएगा? गोज। इसके बाद देखिए आप रीच, जिसमें लास्ट लेटर क्या है? सी एच, इसमें तो हम क्या जोड़ देंगे? ई एस, तो क्या बन जाएगा? रिचेस। ठीक है, ऐसे देखिए टीच, इसमें क्या होता है? लास्ट में सी एच, इसमें हम क्या जोड़ देंगे? ई एस, तो क्या बन जाता है? टीचेस। ठीक है, बाकी सभी वर्ब के साथ आप क्या जोड़ना है? सिर्फ एस। जैसे रीड, तो इसमें क्या आएगा? एस, तो क्या हो जाएगा? रीड्स। जैसे राइट में क्या हो जाएगा? एस, तो क्या हो जाएगा? राइट्स। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। अब हम बात करते हैं नेगेटिव को। ठीक है, तो नेगेटिव में होता क्या है? सेम सब्जेक्ट होता है, एंड सब्जेक्ट के बाद देखिए देयर आर टू हेल्पिंग वर्ब। देयर आर टू हेल्पिंग वर्ब। फर्स्ट वन इज डज, and second one we use do. Okay, does with singular subject and do with plural subject. ठीक है, देखिए डज का यूज करते हैं हम सब्जेक्ट सिंगुलर हो तब, और डू का यूज करते हैं जब सब्जेक्ट कैसा हो? प्लूरल। ठीक है, ओके, चलिए तो यहाँ पे क्या आएगा? डज एंड डू, प्लस में क्या आएगा? नॉट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। ठीक है, देखिए
सब्जेक्ट कैसा होता है, सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर और कैसा होता है, प्लूरल। देखिए जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो आप क्या लगाएंगे, डज, और जब सब्जेक्ट होगा प्लूरल तो आप क्या लगाएंगे, डू। कुल मिलाकर डज नॉट और डू नॉट, ठीक है। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपका क्या आएगा, डज नॉट, और यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो सिंपल सी बात क्या आएगा, डू नॉट। दैट्स इट। दिस इज द मेन थिंग्स ऑफ अ नेगेटिव सेंटेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर टेंस। This is called present indefinite tense. Okay, I think you are all able to got my point. Sorry, listen me one thing. Okay, now we have to start our interrogative sentence. देखिए interrogative में क्या होता है, we use helping verb first, or we can say we use helping verb before a subject. This is called interrogative sentence, and the end of a sentence we use interrogative sign. Okay, देखिए तो क्या आएगा, डज और डू, देन क्या आएगा आपका, सब्जेक्ट, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ अ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, देन साइन ऑफ इंटरोगेशन। ओके, एंड एट लास्ट वी यूज डज एंड डू प्लस सब्जेक्ट, देन नॉट, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, देन वी यूज इंटरोगेटिव साइन। ठीक है, देखिए हमने नथिंग स्पेशल यानी कोई खास नहीं किया। देखिए क्या क्या है, सब्जेक्ट यदि होता है, हो सकता है सिंगुलर, सिंगुलर है तो क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन एस और ई एस। एस ई एस का देखिए ये मामला मैं आपको कई बार समझा चुका हूँ, ठीक है। और यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। और यदि देखिए सब्जेक्ट सिंगुलर है तो नेगेटिव में क्या आएगा, डज नॉट, और सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल में क्या आएगा, डू नॉट। बात खत्म। इसके बाद जब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं तो हम हेल्पिंग वर्ब को उठा के कहाँ ले आते हैं, सब्जेक्ट से पहले, सब्जेक्ट से पहले। यदि देखिए सिंगुलर है सेंटेंस, सॉरी सब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्या आएगा, डज आएगा, और सब्जेक्ट प्लूरल है तो क्या आएगा, डू आएगा। वही बात इसमें है, इसमें सिर्फ डिफरेंस क्या है कि हमें सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देना है, नॉट। दैट्स इट ऑल। आई थिंक यू ऑल आर एबल टू अंडरस्टैंड माई थिंग्स, what I want to see you all. Okay, then write down of whole concept that I have told you. देखिए सारी मेहनत सिर्फ आपके लिए की जा रही है, इसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए प्लीज़ लापरवाही ना करें, प्लीज़ कृपया आराम से आप छाप लें, ठीक है। चलिए, बदतमीजी नहीं मेरे साथ। देखिए जब बैठे हो तो पढ़ाई करने के मूड में हो तभी बैठना भाई। और वन मोर थिंग, एक और बात, जब भी आप मुझे वॉच कर रहे हो प्लीज़ ईयरफोन लगा कर ही वॉच करें, विदाउट टेंशन। ओके, आपको जो अंदर है ना, आरती, मीना, सुनामी, जो भी है सबको निकाल कर आपको सिर्फ ध्यान देना कहाँ पर, आपके बोर्ड पर, ठीक है, कंसेप्ट पर। सबके लिए एक कुछ टाइम के लिए निकाल दिया करो यार, कुछ नहीं होता, इट्स नॉर्मली ओके, होता है तो। चलिए इतना हो गया आई थिंक। चलिए लिसन गाइस, अब बनाते हैं हम सेंटेंस, ठीक है। भारत के प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं, झंडा फहराते हैं, ठीक है। देखिए मेरी राइटिंग पे ध्यान ना दें प्लीज़, क्योंकि बचपन से गंदी राइटिंग है हमारी, इसलिए डोंट माइंड ऑन द हैंड राइटिंग ऑफ मी। देखिए इसमें काम क्या हो रहा है, फहराना, ये क्या होगी वर्ब, और फहराया क्या जा रहा है, झंडा, तो झंडा क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट, और फहरा कौन रहा है, भारत के प्रधानमंत्री, जी क्या हो गया आपका सब्जेक्ट। दैट्स इट, ठीक है। देयर इज नो नीड टू डू एन अदर थिंग्स। देखिए सब्जेक्ट क्या है, भारत के प्रधानमंत्री, क्या आएगा, द
PM of India, the PM of India, रेज, रेज भी होता है जनरल फैलाना। देखिए तो सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर। PM कैसे है हमारे, सिंगुलर। देखिए PM हमारे अभी कैसे हैं, विदाउट वाइफ है। कैसे हैं, विदाउट वाइफ है, ठीक है। तो सिंगुलर, सिंगुलर के साथ क्या आएगा, एस या एस, तो यहाँ पे क्या आएगा, सिर्फ एस। द PM ऑफ इंडिया रेजेज द फ्लैग, ठीक है। चलिए ओके। देखिए बात मजे की छोड़िए आप, सब्जेक्ट सिंगुलर है, उनकी वाइफ अगर होती साथ में तब भी प्रधानमंत्री तो यहाँ पर अकेले हैं, ऐसा तो है नहीं है कि प्रधानमंत्री की वाइफ भी खड़ी है, लो साहब झंडा को फहराइए, ऐसा तो नहीं होता ना। वहाँ पर जाते कौन है, सिर्फ अकेले PM, ठीक है। चलिए नेगेटिव में क्या होगा, द PM ऑफ इंडिया, द PM ऑफ इंडिया डज नॉट, डज नॉट रेज द फ्लैग, ठीक है। देखिए यहाँ की वर्ब की कौन सी फॉर्म थी, सिंगुलर फॉर्म, और यहाँ पे क्या आ गई, प्लूरल फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। देखिए इंटरोगेटिव में क्या होता है, हम हेल्पिंग वर्ब को उठा के क्या लेते हैं, आगे आगे ले आते हैं, ठीक है। डज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, डज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रेज द फ्लैग, ठीक है। ये रहा आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस। एंड इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव बी यूज डज द PM ऑफ इंडिया नॉट रेज द फ्लैग, ठीक है। ओके, आई थिंक यू आर ऑल एबल टू अंडरस्टैंड। अगला देखिए, व्हाई डज द PM ऑफ इंडिया रेज द फ्लैग, ओके। एंड नेक्स्ट, व्हाई डज द PM ऑफ इंडिया नॉट रेज द फ्लैग, ठीक है। दिस इज द स्टोरी ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ओके। आई थिंक यू ऑल नो अबाउट इट। चलिए देखिए, इतने से ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा आपके लिए भाई साहब, तो माफ़ कर देना, हाथ जोड़ रहा हूँ मैं आपके सामने, इज्जत से मेरी इज्जत बख्श देना मुझे, क्योंकि इससे ज़्यादा मुझे पढ़ाना आती नहीं है। ज़्यादा गहरा पढ़ाऊँगा तो आपकी बुद्धि गुल हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए प्लीज़ इतने में मन भर लो आप, ठीक है। बस और थोड़ी सी मेहनत कर लो आप, और कुछ नहीं करना आपको। चलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट ख़त्म। अब दूसरी बार कभी मत पूछना मुझसे, ठीक है, कि क्या होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। ए पॉसिबल डू हार्ड वर्क, ओके, एट योर होम नाउ। लिसन, प्रेजेंट continuous tense, okay, this is called ongoing process, ठीक है। देखिए इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, HM और R, ठीक है। देखिए फोर सिंगुलर एंड इट इज विथ I एंड इट इज प्लूरल, ठीक है।
ओके, मैन वर्ब। देखिए मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब देन बी एट ing ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्ब, दिस इज कॉल्ड जीरंड। जीरंड फॉर्म ऑफ अ वर्ब। देखिए हेल्पिंग वर्ब होती है इज किसके साथ यूज करते हैं? सिंगुलर के साथ एच, आई के साथ एम और प्लूरल के साथ आर। ओके, चलिए देखिए इसमें होता क्या है, एक सब्जेक्ट होता है, इसमें एच एम आर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब देन ing देन ऑब्जेक्ट। ओके, इतना होता है। और नेगेटिव में क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस एच एम आर देन नॉट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ing देन ऑब्जेक्ट। ओके, इसमें क्या होता है? एच एम, देखिए मैं सारी कहानी आपको बार बार नहीं बताऊंगा, ये बता के चला गया कि यहाँ से उठ के यहाँ आती हैं। हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब देन ing देन ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस एंड देन क्वेश्चन मार्क। एंड नेक्स्ट एच एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब देन ing देन ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब देन क्वेश्चन मार्क। ओके, WH फैमिली विथ एच एम आर प्लस सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब देन ing देन ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस एंड देन WH फैमिली विथ एच एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब देन ing then object of a sentence. This is called present continuous tense. Okay, this is called present continuous tense. चलिए अब बात करते हैं हम किसकी? एक सिंपल सेंटेंस और वी कैन से सिंगल एग्जाम्पल फॉर यू ऑल। सो लिसन गाइस, लुक ब्रो मी ऑन दिस बोर्ड। चलिए देखिए कभी एक कविता सुना रहे हैं, कभी एक कविता सुना रहा है, ठीक है। चलिए कवि द पोएट सिंगुलर है तो क्या आएगा? एज। द पोएट एज रिसाइट माना होता है कविता को सुनाना या पाठ करना। रिसाइटिंग अ पोएम, अ पोएम, ठीक है। ओके गाइज, द पोएट इज नॉट reciting a poem. Okay, it's the poet reciting a poem. Okay, it's the poet not reciting a poem. Okay, why it's the poet reciting a poem. Okay guys, and next, why is the poet not reciting a poem? This is the main theme of
प्रेजेंट परफेक्ट, सॉरी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखिए कुछ नहीं किया, कवि एक कविता सुना रहा है। द पोएट इज रिसाइटिंग अ पोएम। ठीक है, कविता को सुनाना मतलब कविता को एक स्वर में पाठ करना, उसको एक लय से, एक उसको लहजे से गाया जाता है, उसको बोलते हैं कविता का पाठ करना। जैसे हम आरती गाते हैं ना, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, तो ये क्या है, एक उसको एक लय से गाया जाता है, उसी तरह से क्या गाई जाती है कविता। ठीक है, द पोएट इज नॉट रिसाइटिंग अ पोएम, मतलब कवि एक कविता को नहीं सुना रहा है। इज द पोएट रिसाइटिंग अ पोएम, क्या कवि एक कविता को सुना रहा है। इज द पोएट नॉट रिसाइटिंग अ पोएम, क्या एक कवि एक कविता को नहीं सुना रहा है। वाई इज द पोएट, यानी कवि एक कविता को क्यों सुना रहा है। वाई इज द पोएट नॉट रिसाइटिंग अ पोएम, यानी एक कवि कविता को क्यों नहीं सुना रहा है। दिस इज इनफ फॉर टुडे फॉर बी ऑल। सो प्लीज़ देखिए भाई, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, देखिए इसको एक अपील समझिए आप, या एक रिक्वेस्ट समझिए आप। ठीक है, देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि भाई प्लीज़ हमें अपनी फैमिली बड़ी बनाना है, उसके लिए यदि आपको अच्छा लगता हो मेरा पढ़ाना है, देखिए मैं आपको अपने आप में आपको 100% दे रहा हूँ, तो आप मेरे चैनल को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, टिल देन टेक केयर एंड रिस्पेक्ट your parents and your teachers. Okay, we will meet next video.